का आज का है, तो आप देख ही सकते हैं हम डेट बाय डेट लिखे हैं, ईस्वी लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो कि हमारे कुर्मी भाई लोग अनदेखा कर रहे हैं। और देख भी रहे होंगे तो नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि भैया हमको तो हक लेना है। तो हमारा कहने का मतलब है कि उनको हम दिखा रहे हैं कि आपने कब क्षेत्रीय महासभा का गठन किया, कब आपने जनेऊ धारण का आंदोलन किया, कब आपने एसटी बनने का आंदोलन किया, कब आपने इतिहास को रचने का काम किया, कभी नहीं किया। अब इतिहास का बात ले लीजिए, जितना भी आंदोलन जनजातीय आंदोलन, अगर जनजातीय हैं तो कहीं ना कहीं आपका होना चाहिए इतिहास में। ना आप संथाल विद्रोह में हैं, ना आप टाना भगत विद्रोह में हैं, ना चुहाड़ विद्रोह में हैं। अच्छा, चुहाड़ विद्रोह से याद आया कि उसमें चरकू महतो और बलदू महतो क्या क्या महतो को घुसा रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप इतिहास को भी छलने का काम कर रहे हैं। वही हम डेट दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप क्या थे। आरटीआई के हिसाब से आप जो है आदिवासी नहीं हैं, जो दस्तावेज आप देख लीजिए, वही सब है। ये सब हम आज पीछे भी देख सकते हैं आप। तो ये सब हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं। और रही बात है, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं बैठने की बात है, झारखंड जब लड़ाई हो रहा था तो आप याद कीजिएगा, आप पूछकी सतेंगे, इतना छोटा होंगे आप, तो उस समय क्या आपका बाप दादा महतो और हम महतो हम आदिवासी करता होगा? नहीं, क्या किया होगा? लड़ा होगा कि भाई झारखंड अलग करना होगा। अभी कल परसों का नेता आके बोल देता फट सा। अभी आप यही चीज हमको देखिएगा, टोल करेगा कि आपको क्या पता कि हम शुरू से ही आंदोलन। अच्छा, और एक बात है कि 75 साल से हम उनका हक मार रहे हैं। बताइए आपको क्या, आपको 1950 में क्या बनाया गया था? ओबीसी बनाया गया था। तो आपको ओबीसी उसी समय आपको ये करना था, आप तो किए नहीं। आप क्या किए? ओबीसी में खुश है। एसटी का कितना परसेंट है? 7%। आपको कितना है? 24%। 24 बढ़ा के 7 बढ़ा है। आप उसमें कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो गरीब आदमी को क्या देखे? आदिवासी बोका समझ रहे हैं। बोका नहीं है बाबू, बोका नहीं है। जिस दिन जाग गया वो जाग जाता है। जब वो जागता है तो इतिहास लिखता है, और इतिहास भी क्या होता है ना, पढ़ना मुश्किल होता है। तो हम सभी, हमारे जितने भी झारखंड भाई हैं, ओनली नॉट ए महतो, सभी झारखंडियों से निवेदन करते हैं कि किसी के बहकावे मत आवे। लाल चिमटी को लाल में रहने दीजिए, चरखा को चरखा, और पीला को पीला, और करिया को करिया में रहने दीजिए, ताकि जो हमारा भाईचारा है उसको बने रहने दीजिए, ताकि आने वाला दिन में हम झारखंड में राज करें। आप क्या सपना सोच के ये मांग रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि भाईचारा निभाइए, हम भी भाईचारा निभाएंगे। और आप भी आंदोलन कीजिएगा संवैधानिक अधिकार के तहत, तो विरोध करने का हमको भी संवैधानिक अधिकार है, हम भी संवैधानिक। तब क्या होगा? जो विकास के बात करने की बात होगी वो यही समय लड़ते झारखंड क्या 25 साल पीछे चला जाएगा। ना यहाँ पे कारखाना रहेगा, ना आपका जितना भी अभी क्या था कि जितना मुआवजा बचा हुआ था, जितना HSC, चाहे चांडिल, चाहे तेनूघाट, किसने बात उठाया? अभी कोयलारी में है ना जी, उसको सब नेता मिलकर क्लियर करता, नहीं किया। विस्थापित का दर्द कोई समझा नहीं। अभी भी जाके देखिए, आपका 75 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, सबका वही हाल है। जो विस्थापित है उसका कोई नहीं है। जो कल परसों नेता बना है उसको हमको हम हो चाहिए, हाउ मिलेगा बेटा, ले समझे। ये हुजूम देख के क्या लग रहा? हाउ मिले, नहीं मिले। तो हम यही निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह के जो आप विवादित बयान देते हैं हमारे बहन बेटियों पे, उसको भी कम करें। और रही बात एसटी बनने की, तो भैया हमारे तरफ से तो भूल जाइए, हम तो अकेले अदना सा है। पहले उन नेता लोग से टकराइए जो इतना जो है ना, इतना दस्तावेज लेके घूम रहा है, वो लोग से बचिए। हम तो क्या बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बताइए दीदी कि आप लोग का ये महाहुंकार रैली है, कब तक चलेगी? इसका कोई रोक नहीं है। मैं समझती हूँ कि जब तक सामने से कोई, जब हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जो दस्तावेज़ है, हमारे पास पूरा डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट है कि जो भी पहले से प्रिस्क्राइब्ड है वो कहीं ना कहीं जो डाटा हमें दिखाता है। तो अगर आप बेसलेस बात करेंगे, आप जो मनगढ़ंत कहानी बना के अगर आप डाटा सामने लेके आएंगे, तो उसको हम नहीं मानेंगे। और मैं आज आप मीडिया के बंधु से आपके द्वारा ये कहना चाहूँगी, अब जब कभी आबा तो तीर धनुष के साथ आबा, अब जब कभी आबा तो तीर धनुष के साथ आबा, फिर कभी किसी द्रोणा के अपन गुरु ना बनाबा, फिर अब कभी किसी अपन द्रोणा के गुरु ना बनाना।
कहकर मतलब यही है कि हमें सोच समझ के अपने लीडरशिप को चुनना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिसको हमने अपना लीडर चुना है वही हमारा नाश कर रहा है। तो आगे जाके हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हम कोई लीडर चुनते हैं तो ऐसा ना हो कि वो हमारा ही नाश करे, वो हमारा ही उंगली काटे। और आगे ये मैं आपसे यही कहूँगी, जो कुर्मी समाज, जो हमारे भाई बंधु है, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे जो संस्कृति है उसको मनाते हैं, हमारे पर्व है उसको मनाते हैं, तो हमने कभी नहीं सुना है कि जो डहरे करम होता है, डहरे सोहराई जब ये लोग कल परसों बना रहे, तो डहरे सोहराई तो आज मैंने पहली बार सुना। ये तो हमारी संस्कृति में है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम अपनी गाँव की पूजा नहीं करेंगे, हम जब तक अपनी पूर्वज की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने जब तक भोग अपने पूर्वज को नहीं चढ़ाएंगे, हम सोहराई नहीं मना सकते। हम अपने पशु को जब तक नहीं खिलाएंगे, हम सोहराई नहीं बना सकते। तो आप किस तरह से रोड में आके सोहराई मना रहे हैं? हमारे लिए जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमारे लिए दिनांक का काम करता है। चंद्रमा से हम जानते हैं कि किस दिन हमें क्या पूजना है, तो बिना समय आए हम लोग कैसे सोहराई मना सकते हैं? तो ये सब चीज़ को हमें ध्यान देना है और मद्देनज़र रखना है, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है उस पर हम ज़रूर विराम लगाना चाहेंगे और इसके लिए आगे लड़ेंगे और आगे हुक्म चलाएंगे। अदालत तक बात पहुंचेगी, क्या करेंगे? अदालत क्या मांग करेगी अदालत से? क्योंकि हमारे पास भी दस्तावेज है, जिस दस्तावेज से वो आ रहे हैं, जिस डेटा लेकर के वो आ रहे हैं, डेटा हमारे पास भी है। जी, फैसला कौन करेगी इसके? तो देखिए, उसका भी प्रोसेस होता है कि आप जैसे स्टेट वाइज पहले स्टेट में जाएंगे तो स्टेट वो वहाँ से रिकमेंड करेगा, उसके बाद आप सेंट्रल जाएंगे। जब यहाँ पे स्टेट से ही खारिज कर दिया जा रहा है तो आप सेंट्रल तक कहाँ पहुँचाएंगे? बहुत सारी ट्राइबल मिनिस्ट्री होती है जो ये कंफर्म करती है कि आप ट्राइबल हैं या नहीं है। जब जो यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, वो इस चीज़ को नकार रही है कि ये आप आदिवासी समाज से बिलोंग ही नहीं करते, तो वो दस्तावेज सेंट्रल तक पहुँचेगी कैसे? थैंक यू सो मच। चलिए दादा बताइए। आदिवासी हुंकार महारैली हम लोग देख रहे हैं। आदिवासी समाज हमेशा से अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए सतर्क रहा है। चाहे हमारे महापुरुषों की बात करें या जिनकी भी बात करें, यहाँ अंग्रेज आए, मुगल आए, जो भी आए, जब तक वो अपने तक रहे आदिवासी समाज की किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो हमारे हक अधिकार पर छेड़खानी करते हैं तो आदिवासी समाज फिर विरोध नहीं करता है, विद्रोह करता है, जिसका इतिहास गवाह है। आज के समय में आदिवासी समाज को आदमी बोका समझ लेता है, वो शांति प्रिय है तो उसको इस तरह से हक अधिकार छीनने का काम करता है। आज यहाँ जो हुजूम उमड़ा है, ये उदाहरण है कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कुर्मी समाज को भारत का संविधान ने उनका जो पहचान है उसके हिसाब से उनको हक अधिकार दिया है, उनको सही जगह मिला हुआ है। आदिवासी का अपना पहचान है, अपना अस्तित्व है, अपनी विशेषता है। उन तमाम चीज़ों के लिए हमें एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ है कि हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सके, संरक्षित रख सके। लेकिन कुर्मी समाज आज अपना हिस्सा का खा लिया, बंदर बाट कर लिया, और उसके बाद आज के समय में वो हमारे जगह जमीन पर, हमारे नौकरी चाकरी पर, हमारे हक अधिकार पर वो सेंधमारी करना चाह रहा है। तो इस तरह का गलत नियत का लोग के लिए इस भारत देश में जगह नहीं है, एसटी में तो कहीं भी नहीं है। एसटी मतलब हो गया जो सच्चा है, अच्छा, ईमानदार है, नैतिकता जीवित है। लेकिन इन लोग का तो सबसे पहले नैतिक पतन हो गया। तो ऐसे कुछ नेता जो अपने समाज को भरमाने का काम कर रहे हैं, हम उनके समाज के लोगों से आग्रह करेंगे ऐसे नेता के चक्कर में ना रहे, और नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। तो ये लोग अपना राजनीतिक कैरियर भी चौपट कर चुके हैं। आदिवासी समाज इस हुंकार रैली के माध्यम से संकल्प लेके जा रहा है, कुर्मी को तो कभी आदिवासी बनने तो देंगे नहीं, कहे कि वो आदिवासी है नहीं। अगर होता तो हम लोग उसको बाकायदे स्वागत करके लाते, लेकिन नहीं है, और वो यहाँ हकमारी के लिए आना चाहता है। वो ऐसी मछली है जो यहाँ आदिवासी रूपी जो छोटी मछली है उसको वो खाना चाहता है, तो उसे हम आदिवासी कभी बनने नहीं देंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो भी नेता या जो भी पार्टी अगर इस गलत मंशा में उसका साथ देता है और आदिवासी का हक अधिकार छीनने का काम करता है, तो आदिवासी समाज अपना लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल करेगा और एक वोट भी गलती से भी वैसे नेता या वैसे पार्टी में जाने नहीं देंगे। ये आदिवासी समाज का इस हुंकार महारैली के माध्यम से ये आह्वान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा।
चलिए, छोटी सी बच्ची की सवाल मजबूती है आदिवासियों के लिए, क्या बताओ, क्या क्या लेके आई है? ये लोग बोलते हैं ना कि आरक्षण 13 में देख लीजिए, 1913 में लिखा हुआ है कि एसटी सूची में हम लोग का भी नाम था, तो एसटी सूची में उन लोग का भी नाम नहीं था। मैंने पूरा क्या बोले सूची का ज्ञान है कि आप लोग को ओबीसी का आरक्षण मिला और आप कहते हैं कि एसटी सूची में आना है, शामिल कीजिए। पहले हम लोग के साथ जो जलील किया गया, हम लोग को दबाया गया, उस टाइम आप लोग कुर्मी लोग कहाँ थे? उस टाइम कुर्मी समाज कहाँ था? वो कहता है ना कि हाँ कि मैं कुर्मी समुदाय का हूँ, कुर्मी समुदाय का हूँ। हम लोग को ये भी कहा जाता है कि कोल कुकुर में शामिल क्यों होना है? कोल कुकुर कहते हो, कोल कुकुर में शामिल क्यों होना है? जब 1950 में बाबा साहब ने बनाया तब आप लोग कहाँ थे? जब 1950 में बाबा साहब ने बनाया तो तब आप लोग कहाँ थे? 1950 में आप लोग को विरोध करना चाहिए। अब चल रहा है कितना, 2025 चल रहा है, तब आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग को कुर्मी से आदिवासी समुदाय में लेना है। ऐसा थोड़ी ना होता है। कहाँ पढ़ती है? परवाता हाई स्कूल। और कोई सवाल है ऐसे? हाँ, जैसे कि सरकार से भी एक कहना है कि जो आप करा रहे हो वो गलत है। हर कोई जलील हुआ, हर कोई जलील हो रहा है। अब ना जात पात में ना लड़ाना बंद करो सरकार, क्योंकि जात पात में लड़ा के आप मरवा रहे हो किसी को। बहुत कोई हिंदू मुसलमान में लड़वाते हो, अब कुर्मी और आदिवासी में लड़वा रहे हो। सरकार से क्या मांग करेगी? राज्य सरकार से अभी हेमंत सरकार पढ़ाई के लिए, मुझे पढ़ाई के लिए आरक्षण दे। हमारे पिताजी कुछ काम नहीं करते, मतलब कि बेरोजगार है। मेरी को भी कई बार एसएससी जीडी का एग्जाम दी, पर एसएससी जीडी एग्जाम रद्द हो जाता था या पेपर लीक का इल्जाम लगता था। तो ऐसा थोड़ी ना है। मेरा नाम सृष्टि मुंडा है, मैं कक्षा 9वीं बार की छात्रा हूँ और मैं परवाता हाई स्कूल से डायरेक्ट स्कूल से आई हूँ। और मैं यही कह रही हूँ कि 1950 में भी नहीं लिखा हुआ है, 1913 में भी नहीं लिखा है, 1931 में भी नहीं लिखा हुआ है अनुसूचित जाति।